अस्सलाम वालेकुम। आज कोई 3-4 दिनों से, तकरीबन 4-5 दिन से, यानी ये पूरा वीक ही उमेरा असगर जो है उनकी डेथ के बाद उन्हीं की नज़र हो गया। और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो फिर कोई बात मिल जाए तो उसको तमाम सोशल मीडिया उसको खूब उछालता और क्या-क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कि अच्छा है, लोगों को इन तमाम चीज़ों से इबरत भी हासिल होगी और उन्हें महसूस होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम इखलाकी तौर पे कितने गिर चुके हैं। ये चीज़ें सारी भी लोगों के सामने आएँगी। और ये भी कि देखिए, अभी जो सोशल मीडिया और मेरा असर के सिर्फ़ इसी पहलू को उजागर कर रहा है। अभी मैं उनके फ़ादर जो हैं उनको देख रही थी। उन माशाल्लाह बहुत ही बुज़ुर्ग सी शख्सियत, उनकी दाढ़ी, फिर उनके जो है सर के ऊपर टोपी, मतलब वो अपना चेहरा जो है उन्होंने मास्क के साथ छुपाया हुआ था। बहुत मुझे देखने में बड़े भले और शरीफ लोग लग रहे थे। तो फिर शरीफ लोग कब चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं इस किस्म के जो फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें और इस किस्म के लिबास पहने, फिर इस किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना उनका हो, या वो ड्रग्स का या कोई भी और गलत चीजों में पड़ जाएं और गलत लोगों से ताल्लुकात हों या कुछ भी। जाहिर सी बात है, इस मीडिया के अंदर जब होंगे तो ये सारी चीजें तो आपको सामना करनी पड़ेगी। तो कोई भी हमारे आपके आप सोचें, अपने तौर पर ही सोचें, क्या कोई भी शरीफ इंसान ये चाहेगा? तो मैं कहती हूँ कि औलाद जो है जहाँ सदका जारी, और कभी कभी औलाद जो है आजमाइश भी बन जाती है। तो ये भी एक तरह से बस जो भी अल्लाह ताला उनको माफ करे, उनके लिए आखिरत की मंजिलें आसान करे। लेकिन जिस तरह से मैंने उनके बाप को रोते हुए देखा, तो कहते हैं ना कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है। जैसे माँ का फरमाया गया कि उसके पाँव के तले जन्नत है। तो खुद सोचे कि जो बंदा अपने माँ बाप की दिल आजारी करेगा, आज की जनरेशन को ये पैगाम भी जरूर दे कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी और उनके उनके अगेंस्ट होकर जो काम करते हैं, उनका हशर यही होता है। आप सिर्फ एक ही जो है वो एक पहलू ही दिखा रहे हैं कि उसके माँ बाप ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके माँ बाप ने उसको फलां कर दिया। हमें इस चीज पर भी बात करनी चाहिए, उसके माँ बाप ने क्यों। मैंने कहा है ना कि आप अपने तौर पे सोचें, आप अगर इस खानदान से, हम इस खानदान से, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी जो औलाद हो या हमारे जो है हमारी बहन भाई हो, तो वो इस किस्म की हरकत करें या इस किस्म के मीडिया के इस तरह की शोहरत हासिल करें, तो क्या हम उनके साथ कोई ताल्लुक भी रखेंगे? ये तो आप लोग जो हीरो हीरोइन और ये वो फलां करते हैं और उनको अपना आइडियल मानते हैं या उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो सिर्फ आप तस्वीरों तक महदूद रहते हैं या उनको पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन उन जैसा कोई नहीं बनना चाहता। ये एक हकीकत है, तल हकीकत है, और इसको मैं नहीं, इसको उस मीडिया के लोग भी मानते हैं। तो ये पैगाम भी आप न्यू जनरेशन को दें कि अपने माँ बाप के अगेंस्ट होकर कुछ काम, जिसमें माँ बाप राजी हों, जिसकी माँ बाप इजाजत दें, आप वो काम करें। क्योंकि औलाद सदका जारी होती है माँ बाप के लिए एक तरह से। अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर खुदा न खास्ता हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो उनको सवाब पहुंचेगा। अगर हम कोई बुरे काम करते हैं तो उसकी भी पूछताछ अल्लाह ताला हमारे माँ बाप से करेगा। तो हमें इन चीजों पे सोचना चाहिए। ये इन पहलुओं पे कोई नहीं नजर डाल रहा। अब देखें कि 8 महीने से जो है वो अपने घर में मरी पड़ी थी। उसके पेरेंट्स को, उसके किसी बंदे को भी उसके बारे में नहीं, अच्छा चले पेरेंट्स के साथ तो उसके तक तलकी थी या जो भी था, जाहिर सी बात है पेरेंट्स ने छोड़ दिया होगा उसको इस तरह के करने पे, इस तरह के काम करने पे। तो उसका दोस्त अहबाब जो सोशल मीडिया, ये जो अपना फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, जो उसके साथ टीवी इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने भी उसको पूछा तक नहीं कि तुम भाई 8 महीने से ये औरत किधर चली गई। बंदा अगर कोई जानवर भी इधर उधर हो जाए तो उसका भी पूछता है कि भाई कहाँ है। तो इन लोगों में इस कदर बेहसी, यानी सिर्फ और सिर्फ इस, मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में और ये जो ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, इनमें सिर्फ ये चीज देखी कि एक दूसरे से आगे बढ़ना, दौलत, शोहरत, खूबसूरत दिखना, जवान दिखना, बस इस चक्रों में ये लोग पड़े हुए हैं। तो ये चीज, अगर आप बच्चे भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं तो खुदारा इनसे इंस्पायर ना हो। आपने इंस्पायर होना है तो अच्छी शख्सियात से इंस्पायर हो। आपने इंस्पिरेशन लेनी है तो आप कोई साइंटिस्ट हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई आपके आपके सहाबा की जिंदगियां हैं, सबसे बढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हमें तो कोई और चाहिए ही नहीं जिससे हम इंस्पिरेशन लें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग एक रुख दिखा रहे हो कि कह रहे हैं आज उनके जो वालिद हैं उनको मैंने, उनके बाप को मैंने देखा तो मेरा दिल बहुत खफा हुआ, उनकी दाढ़ी को देख के, सफेद दाढ़ी के साथ वो, और इस तरह से उनको जो है सोशल मीडिया के लोग घसीट रहे और उनके साथ बातों से तंग कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या है क्या है क्या है। अब उनका पर्सनल इशू था जो भी था। तो माँ बाप की नाफरमानी से बचें, वरना इससे भी भयानक अंजाम होने के खदशात आपके साथ हो सकते हैं, इस तरह की चीजें आपके साथ भी। तो अच्छा मैसेज देना भी इस जनरेशन को बहुत जरूरी है, उनकी आंखें खोल देना भी बहुत जरूरी है। देखें ना, आज वही लोग जो पहले वो 8 महीने तक गायब थी तो किसी ने उसका पूछा नहीं, जब वो मर गई तो वो लोग जो है अपनी तस्वीर लगा के साथ में लिख रहे हैं कि कोई कह रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और कोई कह रहा है अल्लाह जन्नत में जगह दे, कोई अदाकारा क्या बोल रही है, कोई क्या बोल रही है। तो ये वो लोग हैं
یعنی جب وہ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، ابھی بھی اگر اس کا پتہ نہ چلتا تو ان لوگوں کو کچھ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، یا انہوں نے اس کا پتہ تک بھی نہیں کیا، اور اب صرف اور صرف دنیا کو دکھاوا، صرف دکھاوا ہے۔ اور میں یہ جو اپنی میرا اثر ہے ان کا ایک انٹرویو سن رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، بہن بھائیوں کا خیال رکھا جائے، اور یہ وہ سب کچھ نا، میں بھی آپ کو یہ ذرا سناؤں گی بھی، تھوڑا سا آپ اس کو سنیے گا۔ ہو گئی، اپنی غریب بہن اور بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں، اور نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جانور جو ہیں ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ راہ چلتے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے لیے آپ کچھ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی ضرور عزت کریں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب لوگ جھوٹ، یہ جو فلم اور ٹی وی کی انڈسٹری، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو مختلف قسم کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں ان لوگوں کو ٹی وی چینلز کے اوپر بٹھا کے پھر ان سے دین کی باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ سے مبنی دنیا، ان سے متاثر مت ہوں، اچھے راستے پہ پڑھیں، علم والے راستے پہ پڑھیں، اچھی باتیں سیکھیں، اچھا کچھ کریں جو بھی کرنا ہے دنیا میں، اور اپنے ماں باپ کا بھی احترام کریں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کا احترام، اپنے بچوں کی عزت، اپنے بچوں سے محبت، اپنے بچوں سے دوستی کا رشتہ رکھیں۔ شکریہ۔